रेहान, ये तुम एनेक्सी में क्यों आ गई हो? मैं यहाँ ज्यादा बेहतर महसूस करती हूँ। मेरी जान, कोई बात हुई है क्या? यूं अचानक क्यों जाना चाह रही हो? क्योंकि नहीं रह सकूंगी इस घर में। अच्छा बैठो, चलो शाबाश। मेरा यहाँ पर रहना किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा। और मामू जान, यहाँ की हूं भी तो नहीं मैं। यहाँ की हर चीज अजनबी महसूस होती है मुझे। अगर यहाँ रही तो डर है कि कहीं आप मायूस ना हो जाए मुझसे। सच कहूं तो मुझे अपना घर याद आ रहा है। मुझे ना रोके, यही अच्छा होगा। मुझे जाने दीजिए प्लीज। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बहुत हैंडसम लग रहे हो आमिर। हमेशा की तरह, है ना? हाँ। आमिर। खुश आमदीद आंटी। जबले मेरी जान। चलो आओ बैठते हैं। ओह, टेबल तो शानदार सजी हुई है जावेदा साहिबा। अब क्या करें, इतने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के आगे ये टेबल कुछ अहमियत नहीं रखता। सब बहुत अच्छा लग रहा है। सोना डार्लिंग, कैसी हो तुम? काफी टाइम बाद देखा है तुम्हें। हमेशा की तरह ये लड़की सारा दिन लैपटॉप और मोबाइल यूज करती है। रियल लाइफ में तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं मेरा, तो मैं मजबूरन साइबर वर्ल्ड में ही रहने लगी हूँ। कुछ एपेटाइजर्स लेना पसंद करेंगे जब तक हिकमत हमें ज्वाइन नहीं करते? नहीं थैंक यू, उनको पहले आ जाने दें। बिल्कुल रहने दें अभी। वैसे आजकल और क्या मसरूफियात हैं आपकी? जानता हूं यहां आने का फैसला मुश्किल था तुम्हारे लिए, मगर ऐसे यूं फौरन वापस जाने का क्या मतलब? क्योंकि मैं समझ गई हूं कि फैसला गलत था, तो जा रही हूं। तुम्हें जबरदस्ती यहां लाया, मगर रोक नहीं सकता, मैं जानता हूं। तुम्हें बहू बनाने का ख्वाब मेरी जिंदगी में पूरा ना हुआ तो कभी ना होगा। दुख है कि मैं अपनी आपा की अमानत को अपने घर सुख न दे सका। यह गम तो सहना पड़ेगा मुझे,
लगता है हिकमत लेट हो जाएंगे, तो हम ऐसा करते हैं कि डिनर स्टार्ट करते हैं। कुछ देर और वेट कर लेते हैं जावेदा साहिबा। ठीक है, हम वेट करते हैं। हिकमत की मौजूदगी भी यहाँ बहुत ज़रूरी है, दोनों खानदानों के लिए। हिकमत भी आ गए। रेहान, आ जाओ बेटी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। मेरे लिए रुक जाओ, आमिर से शादी कर लो। मगर मैं देखो, एक मरते हुए आदमी की आखिरी ख्वाहिश समझकर मान लो, इससे ज्यादा क्या कहूं। अब मैं चाहता हूं एक प्रॉमिस करो मुझसे। प्रॉमिस करूं मैं? बल्कि कसम खाकर अहद करो मुझसे कि इस शादी को हर हाल में निभाओगी, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो जाए। ठीक है, मैं वादा करती हूं, आमिर से शादी करूंगी। और कुछ भी हो जाए, इस रिश्ते को टूटने नहीं दूंगी। ये वादा करती हूं। मेरी जान, हिकमत साहब, आपके साथ एक मेहमान भी है। कौन है ये प्यारी सी लड़की? तारुफ करवाता हूं, मेरी होने वाली बहू है ये।
अम्मी, काश मैं चली जाती, लेकिन कैसे जाती? मामू बीमार है और मैंने उनसे वादा कर लिया है मगर जो मेरे साथ यहाँ हो रहा है उसे कैसे बर्दाश्त करूं? बुरा ना माने तो मुझे आपका रूम सेट करना है मैम। निगार, जी कहिए हिकमत साहब। हम दोनों को अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। निगार, चुप कर बातें सुन रही हो, कितनी बुरी बात है। इंतजार कर रही थी बस, हिकमत साहब निकले तो मैं जाके कमरा सेट करूं। बाद में सेट कर लेना, जाकर किचन में देखो बहुत काम पड़े हैं। देख रही हूँ मैं, कुछ ज्यादा ही ताक झाक करने लगी हो। बोलती ऐसे है जैसे यही मालकिन हो। फोन करते रहो, उठाएगा नहीं कभी। उफ आमिर, कहीं जमरे के साथ तो नहीं? बस भी कर दे मॉम। उफ। उठा नहीं रहा कॉल। उफ। तुम्हें तो सबक सिखा के रहूंगी मैं। मुलाजिमा की औलाद अगर तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम ना बनाती मैंने, तो मेरा नाम जावेदा नहीं, समझी तुम? याद रखना, थोड़े ही दिनों में तौबा तौबा करती हुई भाग जाओगी यहां से, अपने गांव। ऐसे क्या देख रही हो? ये देख रही हूँ, इतना खाते हो फिर भी मोटे नहीं होते तुम। यार इतना भी नहीं खा रहा मैं। घर में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है, तूफान उठ रहा है, जलजला आ रहा है और तुम्हें बस अपने खाने की पड़ी है। खाने के अलावा और कुछ नजर आता भी है कि नहीं? मैं क्या कर सकता हूँ निगार, हमारा क्या ताल्लुक इन बातों से? दफा करो, हमें क्या लगे, अपने काम से काम रखना चाहिए, समझी तुम? हमारा ताल्लुक बिल्कुल है इन सब बातों से। एक मेड इस घर की मालकिन बनने जा रही है। तो बनने दो, हमें क्या? हाँ, तुम्हें क्या? हमारे दिन कभी नहीं बदलने वाले। किस्मत ही खराब है मेरी तो। अरे भाई, हमें अपने मसलों पर तवज्जो देनी चाहिए। हिकमत साहब कहाँ हैं? रयान मैम के रूम में बैठे हैं। क्या कहा तुमने? निगार, होश में तो हो, दिमाग खराब तो नहीं हो क्या? कभी उस नौकरानी की औलाद को मैं मत कहना, वरना खड़े खड़े नौकरी से निकाल दूंगी। समझ गई कि नहीं? जी समझ गई मैम।
मुझे देख के मुस्कुरा रही हो? बिल्कुल भी नहीं। जावेदा मैम को पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। यहीं बैठे रहना है क्या? जल्दी खाओ, बहुत से काम पड़े हैं करने को। फॉर गॉड सेक फोन उठा लो आमिर, फोन उठाओ। आमिर, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ। जैसे ही मैसेज मिले मुझे फौरन कॉल करो, ओके? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जेमरे, जेमरे बेटा इजी हो जाओ। चलो आओ, बैठो यहाँ आराम से। आखिर हिकमत अंकल कैसे कर सकते हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आमिर को कैसे मजबूर कर सकते हैं वो? अम्मी ना ही वो एक दूसरे को जानते हैं और ना ही कभी मिले हैं। किस जमाने में रह रहे हैं ये लोग। जेमरे बेटा तुम अपसेट ना हो, हमारी फैमिली में ये नहीं होता मगर दुनिया में होता है। अम्मी मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। आमिर बहुत अच्छा लड़का है, वेल मैनर्ड भी है, बहुत तमीजदार भी है, खानदानी लोग हैं, बहुत सुलझे हुए हैं, सब ठीक है। मगर उनकी कुछ अपनी वैल्यूज भी हैं, अपने नॉर्म्स भी हैं। आई थिंक जो कुछ हुआ है तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए और आमिर के लिए अपनी फीलिंग्स को बदल लेना चाहिए तुम्हें। मेरी जान, मेरा ख्याल है तुम दोनों का मैच नहीं है एक दूसरे से। बेटा आमिर ने तुम्हें हमेशा एक फ्रेंड की निगाह से देखा है जेमरे, तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं तुम्हें हर्ट होते नहीं देख सकती हूँ। मैं जानती हूँ वो कहाँ होगा। जेमरे, जेमरे अभी तक समझ नहीं आया मुझे, आखिर के किया क्या है तुमने? अपने बेटे की जबरदस्ती शादी करोगे? इतना इम्पोर्टेंट फैसला अनाउंस करना था तो पहले मुझे तो बता देते। आखिर मैं माँ हूँ उसकी। अगर तुम्हें बताता तो क्या राजी हो जाती तुम? ऐसे बेतुके फैसले पर कौन राजी हो सकता है, सोचो। आमिर कोई छोटा बच्चा नहीं है, कोई खिलौना नहीं दिला रहे उसे हम। ये उसकी जिंदगी का मामला है, उसकी मर्जी के बगैर कैसे ये फैसला कर सकते हैं हम? हम देख चुके हैं वो कैसे फैसले करता है। बात को समझो जावेदा, आमिर को मैच्योर होने की जरूरत है। हाँ, और ये लड़की बनाएगी हमारे बेटे को मैच्योर। ये मत करो हिकमत, प्लीज मानो मेरी बात। वो दोनों अलग अलग दुनिया के इंसान हैं, खुश नहीं रह सकेंगे। तुम क्यों नहीं समझ रहे? तुम उसकी माँ के एहसान बंदो, ठीक है, और बदले में उस पे एहसान करना चाहते हो। तुम करो ये एहसान, मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर ये शादी इसका हल नहीं है। बेशक वो रहे हमारे साथ, इस घर में काम काज करती रहे, तुम्हारी नजरों के सामने भी रहेगी। कोई अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी करा देंगे। रेहान लाखों में एक लड़की है, आमिर को इससे अच्छी बीवी नहीं मिल सकती। उसे समझोगी तो खुद मान लोगी। नहीं समझूंगी मैं हिकमत। आमिर की माँ की हैसियत से मैं कभी कबूल नहीं करूंगी उसे, सुन लो तुम। और मेरी रजामंदी के बगैर ये शादी नहीं होगी। मैंने जो कहना था कह चुका। मैंने भी कह दिया, ये शादी नहीं हो सकती। होगी, क्योंकि मैं फैसला कर चुका हूं। मैं तुम्हारा एक तरफा फैसला नहीं मान सकती हिकमत। इस घर का हर वो शख्स जो मेरा फैसला मानने से इनकार करे, उसके लिए दरवाजा खुला है। क्या कहा ये तुमने? तुम मुझे घर से निकाल रहे हो? मैं किसी को नहीं निकाल रहा जावेदा, जो अग्री नहीं करता वो जा सकता है। उस मुलाजमा की खातिर मुझे छोड़ रहे हो तुम अपनी बीवी को? मुझे ऐसा करने पर मजबूर मत करो।
रेहान यहीं रहेगी और आमिर की शादी उसी लड़की से होगी। दैट्स फाइनल। मेरी होने वाली बहू है ये। आमिर, कितनी जल्दी वापस आ सकते हो तुम? आमिर क्या हो गया? खैरियत है? अंदाजा भी है तुम्हें क्या टाइम हो रहा है? सो जाओ जाकर, रात बहुत हो चुकी है। रात कितनी हो चुकी है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर हुआ क्या है पहले ये बताओ मुझे। पागल तो नहीं हो गए रेस हार कर? तुम्हें इस वक्त रेस की पड़ी है सफर, और यहां मैं अपनी जिंदगी हारने जा रहा हूं। स्टीयरिंग किसी और के हाथ में और जिंदगी की गाड़ी अंधाधुंध दौड़ रही है। आमिर, जो भी मसला है तुम इजी हो जाओ, ठीक है? नामुमकिन है मेरे दोस्त, नामुमकिन। यार मुझे इस वक्त एक अच्छे फ्रेंड की जरूरत है जफर, थेरेपिस्ट की नहीं। कब से फोन कर रही थी, कुछ अता पता नहीं तुम्हारा। भला ऐसी सिचुएशन में कोई अपना फोन बंद करता है? साइलेंट पे कर देते। कम से कम तुम्हें पता तो चल जाता। आमिर के 500 कॉल्स कर चुकी हूँ। आमिर, अब कैसे हो? क्या गुस्सा कम हुआ अब तुम्हारा? तुम्हारा गुस्सा करना जायज है, हाँ तुम्हारा हक है। तुम्हारे बाबा की गलती है, मैं समझ रही हूँ। जिस लड़की को तुम जानते नहीं उससे शादी कर रहे हैं तुम्हारी, देखो तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ। मैं इस शादी के लिए कयामत तक तैयार नहीं हूंगा चंद्रे। जाहिर है तुम्हारी जिंदगी का फैसला है, कोई भी इसमें दखल नहीं दे सकता। अपने बाबा से बात करो, समझाओ उन्हें। करनी ही होगी यकीनन।
या अल्लाह मेरी मदद फरमा, सब्र और हिम्मत अता कर मुझे। कुछ बात करनी है मुझे, अंदर आ सकता हूँ क्या? बिल्कुल आ जाइए। देखो, मैं ये शादी नहीं करना चाहता, ठीक है? यकीनन तुम भी नहीं करना चाहती। तुम मेरे बारे में जरा बराबर कुछ नहीं जानती, कुछ भी नहीं, और ना ही मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानता हूं। डैड के फैसले से इनकार करना होगा हमें। उन्हें बताना होगा कि हम दोनों इस शादी से खुश नहीं हैं। हमें मिलकर इस फैसले की मुखालिफत करनी होगी। क्यों ना हम दोनों अभी उनके पास जाएं और उन्हें बता दें कि हम दोनों ही रजामंद नहीं हैं उनके इस फैसले से। क्या हुआ, चुप क्यों हो? कुछ बोलना है तो बोलो ना। समझ गया मैं, बाबा के सामने कुछ कहने से डर रही हो। ठीक है, तुम चुप रहो, मैं खुद कर लूंगा उनसे बात। कह दूंगा हम दोनों का फैसला है। बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरे साथ हो एटलीस्ट। उन्हें दिखाना है कि हम दोनों का एक ही फैसला है। चलो आ जाओ, अभी खत्म करते हैं ये मामला। चलो। नहीं, क्यों? क्या मतलब है नहीं का? तुम तो यही चाहती हो कि ये शादी हो जाए, है ना? समझ नहीं पा रहा हूं मैं तुम्हें। जिस शख्स को तुम जानते ही नहीं उससे किस लिए शादी कर सकती हो, एक वजह बता दो मुझे। आमिर, आमिर, हाय मेरा बच्चा, कहाँ हो तुम? आखिर कुछ बोलती क्यों नहीं हो तुम? तुमसे शादी नहीं करनी बता रहा हूं मैं, और तुम फिर भी चाहती हो कि ये शादी हो जाए। कोई इज्जत गैरत नहीं है तुम में। अभी तो आपने कहा कि आप मुझे बिल्कुल नहीं जानते, और खुद ही मेरे बारे में इतनी बड़ी बात बोल दी। जब आप मेरे बारे में जानते ही नहीं हैं तो ये दावा कैसे कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, जिस शख्स को तुम जानती ही नहीं उससे शादी पर इसरार कर रही हो। क्या ये मेरे दावे का सबूत काफी नहीं? अच्छा, डैड ने मजबूर किया होगा तुम्हें, डराया धमकाया होगा यानी, वरना और तो मुझे कोई रीजन समझ नहीं आती इसके अलावा।
अगर ऐसा है तो खुलकर बताओ मुझे। डैड ने मजबूर किया है ना, धमकी दी है ना तुम्हें? तुम्हें बताना होगा मुझे। बाबा ने मजबूर किया है ना? अगर वाकई ऐसा है तो चलो। मैं अभी जा रहा हूं डैड के पास, उन्हें बताने कि तुम इस शादी पर तैयार नहीं हो, समझ गई? तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। दर्द हो रहा है मुझे। पैसे चाहिए क्या तुम्हें? बताओ मुझे। आप मेरा हाथ छोड़ो। तुम खुश हो, साफ जाहिर है। इसका मतलब है कि तुम्हारा प्लान कामयाब होने वाला है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा ना। बहुत ऊंची छलांग लगाना चाह रही हो तुम। इज्जत, दौलत, सेफ्टी। सब समझ आ गया कि डील क्या है। महंगा सौदा किया होगा ना? कितने में तय किया बाबा से? बताओ मुझे, बताओ। शायद मैं भी दे सकता हूं उतने तो, या हो सकता है उससे ज्यादा भी दे दूं। मेरे लिए रुक जाओ। आमिर से शादी कर लो। देखो, एक मरते हुए आदमी की आखिरी ख्वाहिश समझकर मान लो। इससे ज्यादा क्या कहूं? या अल्लाह मेरी मदद फरमा, सब्र और हिम्मत अता कर मुझे। आमिर, कहाँ थे मेरे बेटे? फिक्रमंद थी मैं। मॉम, क्या आपको पता था पहले से? सोचो, अगर मुझे ये बात मालूम होती मैं तुम्हारे बाबा को अनाउंस करने देती। तो आपने बात की बाद में? मैंने बिल्कुल की उनसे, बहस भी की उनसे कि नहीं मानूंगी ये बात, मगर वो इस फैसले के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। ये शादी हरगिज नहीं होगी। सुन ले मॉम, मुझे वो लड़की कबूल नहीं, किसी सूरत नहीं। मजबूर किया गया तो घर छोड़कर चला जाऊंगा। बेटा, अगर कोई यहाँ से जाएगा तो तुम नहीं होगे। वो मामूली मुलाजमा की लड़की कैसे हमारी बहू बन सकती है आखिर? देखना, तुम्हारे बाबा भी समझ जाएंगे। आमिर ने कुछ कहा है क्या? आमिर वैसे बहुत अच्छा इंसान है, इज्जत करने वाला, आला किरदार, बहुत नेक दिल। मैं जानती हूँ उसे तब से जब वो पैदा हुआ था। लाखों में एक है वो। मगर समझो जरा, तुम्हें जानता नहीं है वो। थोड़ा टाइम दो उसे और थोड़ा खुद को भी संभालो। बस फिर तुम देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
चलो मूड ठीक करो अपना। चलो शाबाश, मुंह खोलो प्रिंसेस। क्या कह रहा था मैं? आप कह रहे थे आज 2 मीटिंगें होंगी और नीलामी हो रही है कोई, शायद दोनों में जाना है इसलिए मसरूफियत ज्यादा है। ये बात तो मैं फोन पर एरसन को बता रहा था, मुझे लगता है कि आप छुपकर सुन रही थी। नहीं तो यही काम कर रही थी मैं जब आप बात कर रहे थे फोन पे। वैसे बहुत मुश्किल है कमाना। ऑफिस की मीटिंग के लिए हर वक्त भागते रहो, कभी इधर भागो तो कभी उधर भागो। ये काम जो है ना हम औरतों के बस का नहीं। मैं तो बस ये कहूँगी सब मर्दों पे छोड़ दो और आराम से बैठ के खाओ। मगर मेरी बेटी जब बड़ी होगी तो खूब काम करेगी, लंबी लंबी मीटिंग्स करेगी और अपने बूढ़े बाबा को आराम देगी। क्या इसे भी वकील बनाएंगे? हमारे इस घर में वकील एक ही बहुत है। डॉक्टर बनाए ना इसे। डॉक्टर बनेगी ना जब ये, मैं तो बुढ़िया हो चुकी होंगी। मेरा ख्याल रखेगी ना? बिल्कुल रखेगी हमारी बेटी। क्यों मिशाल, ठीक है ना? इसे जैम पसंद है क्या? बिल्कुल पसंद है, वरना क्यों खाती इसे? खुदा करे जल्दी से बोलता सुनो, चाहे सिर्फ एक आध लफ्ज ही बोले। कमाल साहब बेफिक्र हो जाएं बिल्कुल। आप जाएं और आराम से अपने सारे काम करें। मैं सब कुछ देख लूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन धोना इस्त्री वगैरह सब कुछ देख लूंगी मैं। आप बस अपने काम पे ध्यान रखिएगा। मिशाल देखो, शहरिया आंटी भगा रही मुझे। तो मत जाएं, किचन में जाएं और जाकर बर्तन धो दें, फिर कपड़े धो लीजिएगा, मैं इस्त्री कर दूंगी। जल्दी वापस आ जाऊंगा माय प्रिंसेस। शहरी आपा आइए जरा। क्या हुआ? मिशाल का बहुत ख्याल रखिएगा। हाँ बिल्कुल। 1 बजे दवा देनी है, भूलिएगा मत। हाँ, जैसे आप मुझे भूलने देंगे कमाल साहब। फोन ही करते रहेंगे आप मुझे। 2 बजे सोएगी वो। 4 बजे उठाना है उसे और फिर गुलाबी दवा पिलानी है उसे। पसीना आए तो उसके फौरन कपड़े बदल दो। बागीचे में जाएगी तो किसी सूरत अकेली नहीं जाएगी, उसके साथ मैं जाऊंगी। सब कुछ ज़बानी याद हो गया इतने अरसे में तो मुझे। और लंच में से सलाद देना है उसे, अच्छी तरह जानती हूँ। आप तो सब कुछ कैमरे से देख ही रहे होंगे ना, गौर से देखिएगा कुछ रह ना जाए। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, मुझे आज बहुत सारे इंटरव्यूज भी करने हैं। ओए, इंशाल्लाह कोई अच्छी बेबी सिटर मिल ही जाएगी हमारी बच्ची को। चलें, आपको देर हो रही है, जाएं जल्दी करें। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। या खुदाया, हर वक्त बेबी सिटर की बातें करते रहते हैं। अल्लाह करे इस दफा इन्हें मिल जाए। मेरी गुड़िया, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे बाबा कुछ ज्यादा ही वहमी होते जा रहे हैं। बिला वजह ही टेंशन लेते हैं तुम्हारी।